हेलो एवरीवन, टुडे इज 5th ऑफ जनवरी। टाइम राइट नाउ इज 10:51। जहर भरी हवा, दिल्ली पोल्यूशन का डार्क ट्रुथ। आज जो हवा आप सांस के साथ अंदर ले रहे हैं, शायद वही आपकी ज़िंदगी के कुछ साल कम कर रही हो। कभी आप इसे शांति से बैठकर अगर सोचें तो आप ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहां पानी पीने से पहले नहीं, सांस लेने से पहले आपको सोचना पड़ जाए। दिल्ली की हवा सिर्फ पोल्यूटेड नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है और धीरे धीरे ये बहुत ही लंबे पैमाने में फैलता जा रहा है। इस पे अगर थोड़ा गहरे लेवल पे बात करूं मैं, तो जो बिना आवाज़ के, बिना दर्द के हर रोज़ काम कर रहा है, पर सवाल यह है कि ये क्या ये क्राइसिस है, या तो अचानक कहाँ से आ गया, या फिर हम सब ने इसको मिलकर बना दिया। सो आइए इस बारे में जानते हैं कि दिल्ली में ये जो अभी इशू चल रहा है रिगार्डिंग AQI पोल्यूशन, ये एग्जैक्टली है क्या, मामला कैसे बढ़ गया, ट्रेंडिंग में कैसे आ गया। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि दिल्ली का AQI क्यों बढ़ता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि असल जिम्मेदार है कौन, सिस्टम है, गवर्नमेंट है, या हम खुद हैं, या हम सब मिलकर हैं। AQI सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करूं मैं, तो उसका जो लोग मतलब नहीं समझते, सबसे पहले मैं उन्हें वो बता देना चाहता हूँ। इसे कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI एक नंबर होता है जो बताता है हवा कितनी साफ है या कितनी जहरीली है, और उसका हेल्थ पर क्या इफेक्ट होगा। इसमें मेनली PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO जैसे पोल्यूटेंट्स मेजर होते हैं, और इन सब में डेंजरस होता है PM2.5। तो दो का डिफरेंस मैं बता देता हूँ, 2.5 और 10 का मतलब क्या होता है। PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर। इसमें क्या होता है, हवा में मौजूद बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें ऐसे दिख भी नहीं सकते। PM10 कंपेरेटिवली बड़े होते हैं, जो नाक और गले तक रुक जाते हैं। PM2.5 कैसा होता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वो लंग्स के डीप में जाकर हमें प्रॉब्लम पहुंचाता है। इसलिए PM2.5 हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अस्थमा, लंग कैंसर ऐसे सब चीज़ों का रिस्क बढ़ा देता है। और दिल्ली का मेन किलर यही है, PM2.5। AQI लेवल्स की बात करें तो लोगों को जैसे पता नहीं होता कि AQI है क्या, तो मैं बता देता हूँ। 0 से 50 जो होता है वो हवा सेफ होती है, जहाँ पे AQI ऐसा नापा जाता है। 100 के बाद वाला थोड़ा इरिटेशन आपको शुरू होगी, 200 के बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, 300 के बाद इमरजेंसी इशू बन जाएंगी, और 400 के बाद तो पब्लिक डिजास्टर, हेल्थ, इन सब का बड़ा पैमाना हो जाता है। और 400-500 प्लस की बात करें तो ये तो शॉकिंग लेवल की बातें हो गई, बट ये नॉर्मल बन चुका है। पुराने समय की बात करूं मैं, अगर हिस्ट्री की बात करूं, तो दिल्ली का पोल्यूशन कोई नया नहीं है। ये 1980 1990 के ज़माने से चालू हुई इसकी प्रोसेस। अर्बनाइजेशन, नए नए व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, ये धीरे धीरे करके हवा को पोल्यूटेंट करते गए। इसमें टर्निंग पॉइंट आया 2016 का, जो ग्रेट दिल्ली स्मॉग था। तब दुनिया ने देखा कि दिल्ली लिटरली गैस चैम्बर बन चुकी है। तब से हर विंटर ये क्राइसिस रिपीट होता आ रहा है। 20 30 50 साल पहले से बात करें और आज के कंपैरिजन में बात करें, तो पहले क्या था, दिल्ली परफेक्ट नहीं थी पर ब्रीदेबल ज़रूर थी। आप सांस ले सकते थे, बढ़िया से घूम सकते थे, गाड़ियाँ कम थी, कंस्ट्रक्शंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, और स्मॉग रेयर था। आज करोड़ों व्हीकल है, एंडलेस कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा धुंध मच चुकी है, इतना ज़्यादा डस्ट हो चुका है। मास्क और एयर प्योरीफायर सब लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी बन गया है, जस्ट लाइक अ मोबाइल रिचार्ज। इसमें विंटर पोल्यूशन वाला साइंस का लॉजिक क्या आता है, विंटर में दिल्ली का पोल्यूशन क्यों एक्सप्लोड करता है। इसमें क्या होता है, विंड की गति, स्पीड जो होती है धीमी होती है, टेम्परेचर ऊपर नीचे, हाई ह्यूमिडिटी, बरसात नहीं हो रही होती है, ये सब मिलाकर पोल्यूशन को ज़मीन के पास ट्रैप कर देते हैं। और ऊपर से पंजाब हरियाणा का स्टबल बर्निंग होती है, जो पैरा को जलाया जाता है, दिल्ली के ऊपर आकर जहर को और कॉन्सेंट्रेटेड बना देता है। दिल्ली विंटर में एक नेचुरल गैस चैम्बर बन जाती है। इसका हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें, शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की, तो इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। शॉर्ट टर्म में आंखों में जलन महसूस होगी, कफ होगा, अस्थमा अटैक हो सकता है, हेडेक होगा, फटीग होगा, हार्ट पेशेंट्स के लिए डेंजरस है। लॉन्ग टर्म में बात करें तो लंग कैंसर, हार्ट अटैक, बच्चों को थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम, बुजुर्गों को प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, और लाइफ की जो चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेंसी, वो कम हो जाती है। दिल्ली को पोल्यूशन स्लो पॉइजन है, रोज़ थोड़ा थोड़ा मार रहा है। इसमें गवर्नमेंट स्टेप्स की बात कर देते हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए इसमें। ग्रैब किया, BS6 फ्यूल किया, और इवन व्हीकल्स वाला किया, कंस्ट्रक्शन बैन किए, EV प्रमोशन किया, एंड पब्लिक ने भी इसमें बहुत सारा साथ दिया। बट इसका अपोजिट भी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सब रिएक्टिव स्टेप्स हैं। हर साल AQI बिगड़ता है, पर इमरजेंसी लगती है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है, रूट कॉज सॉल्व नहीं हो पाता। इसमें सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करता हूँ। सच ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करके दिल्ली की हवा क्लीन नहीं होगी। इसमें म्यूचुअल एफर्ट्स लगेंगे, प्राइवेट व्हीकल कम करने होंगे,
जो वेस्ट बर्निंग है, हम कचरा जलाते रहते हैं, उसे थोड़ा कम करना होगा या बंदी करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने पड़ेंगे। इसमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। जब लाखों लोग छोटे डिसीजंस लेते हैं तब सिटी बदलती है, तब बड़े पैमाने पे चेंज आता है। इसमें फ्यूचर सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट केस में सीवियर एक्यूआई नॉर्मल हो जाएगा, मिडिल पाथ जो इसका रह जाएगा, कुछ महीने सांस लेने लायक, कुछ महीने फिर आउट ऑफ द बॉक्स। बेस्ट केस क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाई जाए, पब्लिक एक्शन हो। पब्लिक एक्शन में ऐसा कोई धरना प्रदर्शन नहीं, म्यूचुअल एफर्ट्स में शांति से बातचीत हो, तब दिल्ली फिर से लिविंग सिटी बन सकती है, सिर्फ सर्वाइविंग सिटी नहीं। इसका कंक्लूजन की मैं बात करूँ तो दिल्ली को पोल्यूशन एक सिस्टम फेलियर है, सिर्फ गाड़ियों या फार्मर्स का ओवरऑल इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात यह है, इसका सोल्यूशन अभी भी पॉसिबल है। डिसीजन हमें आज लेना होगा। या तो हम सिर्फ AQI नंबर्स या डिस्कशन करते रह जाएं, हैशटैग चलाते रह जाएं, या फिर मिलकर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कोई अच्छे हैशटैग चलाएं, यूजलेस व्हीकल्स, समथिंग लाइक इट, नीला आसमान बचाएं। सो इसमें मेरा मैसेज यही है, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।